ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी समस्त मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस भक्ति वृक्ष के नए सत्र में। हम मॉड्यूल 4 पर आ चुके हैं। मॉड्यूल 3 हमने लास्ट 2 वीक्स में रिवाइज भी किया था, है ना। तो मॉड्यूल 4 का पहला जो यहाँ पर हम सेक्शन है जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज अबाउट यज्ञ। हम जो यज्ञ तरह तरह के यज्ञ करते हैं, श्रील प्रभुपाद उसके बारे में परपोर्ट में बताते हैं, है ना। तो इसको एक बार रीड करते हैं। द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यतया संशेत व्रता। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या के द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो क्या करते हैं लोग, कई बार लोग करेंगे कठोर व्रत कर लेंगे, है ना। तो और कुछ लोग करेंगे कि संपत्ति का त्याग कर देंगे, कुछ लोग करेंगे कठिन तपस्या करने लगेंगे, कुछ लोग अष्टांग योग पद्धति करेंगे, कुछ लोग दिव्य ज्ञान में उन्नति प्राप्त करेंगे, वेदों का अध्ययन करेंगे और वो प्रबुद्ध बनना चाहते हैं। कुछ मटेरियल की इच्छा रहती है। इसके बारे में ही श्रील प्रभुपाद या प्रभुपाद में इस तात्पर्य में बता रहे हैं। तो इस तात्पर्य को एक बार रीड करेंगे हम। अनन्य राव प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप रीड कर लीजिए तात्पर्य। हरे कृष्णा। मनीष कुमार प्रभु जी, आप रीड करना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर यहाँ पे इस आपको योग नहीं दिख रहा है तो आप भगवत गीता भी खोल सकते हैं प्रभु जी, चौथा अध्याय 28वां श्लोक, वहां से ही पढ़ सकते हैं अगर कोई फोन से पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, नहीं तो फिर यहाँ वो से पढ़ बहुत, सकते हैं। हाँ बहुत बारीक है, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है प्रभु जी। तात्पर्य, इस इस यज्ञ के कई वर्ग किए जा रहे हैं। बहुत से लोग इस विभिन्न विधि प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत के धना धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ समस्याएं संस्थाएं खोल देते हैं।
यथा यथा तथा गरीबों के भोजन, शिक्षा एवं चिकित्सा की सुविधा प्रदान करने के दा, दा, दात दात्य स्थान है। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ है। अन्य लोग जीवन के उन्नति करने अथवा उद्योग में जाने के लिए इंद्रिया तथा चतुर्थार्थ जैसे विधि का तप करते हैं। इस विधियों के अंतर्गत कठोर निगमों के अधीन कठिन करने होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि द्रव्यमय यज्ञ क्या होते हैं, है ना। तो पहले तो जो भी यज्ञ हम कर सकते हैं उनके कई टाइप्स होते हैं, काफी सारे उनका कैटेगराइजेशन किया जा सकता है, काफी सारे कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया जा सकता है। उसमें पहला बता रहे हैं द्रव्यमय यज्ञ, जो कि दान पुण्य इत्यादि किए जाते हैं उनके बारे में है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में जो हम देखते हैं, कुछ व्यापारी हैं जो काफी अमीर हैं, कुछ राजवंशी हैं, तो वो क्या करेंगे, अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं। धर्मशाला खोल दी, अतिथिशाला खोल दी, अनाथालय खोल दिया, विद्यापीठ इत्यादि खोल दिया, है ना। कुछ दान पुण्य कर दिया, पंखे का दान किया, है ना। धर्मशाला के अंदर लिखा पंखा, और ये शर्मा जी द्वारा दान किया गया, वहां पर भी नाम लिख देंगे ना। तो ये किस लिए होता है, इसका मोटिव क्या होता है कि हमें उच्च लोक मिल जाए, है ना। या उसमें भी अपना पर्सनल हित वहां पर देखते हैं वो, कि हमारा अ, कुछ ग्लोरिफिकेशन होता है वहां पर, नाम हमारा देखने को मिले कि हमने ये दान किया था ना। तो हम देखते हैं कि द्रव्य में यज्ञ किए जाते हैं। चिकित्सा की सुविधाएं दे दी, गरीबों को भोजन के करा दिया, शिक्षा की सुविधाएं दी किसी को, है ना, किसी की पढ़ाई को स्पॉन्सर कर दिया। इस तरीके से काफी सारे लोग क्या करते हैं, द्रव्यमय यज्ञ करते हैं, दान कर्म इत्यादि करते हैं। तो ये पहला यज्ञ है, द्रव्यमय यज्ञ। इसके बाद सेकंड है, ट्विंकल माता जी आप रीड कर लीजिए, अन्य लोग जीवन में, यहाँ से। हरे कृष्ण प्रभु जी। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चांद्रायण तथा चातुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, चातुर्मास्य व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं कटाता, ना ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है, और ना दिन में 2 बार खाता है, ना निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा त्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। हरे 20। कृष्णा माता जी। तो सेकंड टाइप ऑफ यज्ञ यहाँ पर बताया गया है, तपोमय यज्ञ, तपस्या से जो किए जाते हैं, है ना। क्यों करते हैं ये, जीवन में उन्नति करने के लिए, या फिर उच्च लोगों के उच्च लोक प्राप्त करने के लिए। ये हमारा जो लोक है उससे ऊपर आते हैं देवताओं के लोक, तो वो देवताओं के लोक में जाना चाहते हैं, ऊंचे लोक प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, चातुर्मास की विधि का के तप करते हैं, वहां पर तपस्या करते हैं। जैसे चातुर्मास के अंदर बताया जाता है ना कि ये चीजें हमें नहीं खानी होती, कुछ चीजों का परित्याग कर देते हैं। कई लोग कहते हैं कि अचार नहीं खाते हैं, कई लोग करते हैं कि कुछ स्पेसिफिक चीज का त्याग कर देते हैं, है ना। तो हम जैसे इस्कॉन में भी हम लोग फॉलो करते हैं, कोई कुछ चीजों का हम भगवान की प्रसन्नता के लिए त्याग करते हैं, है ना। और वो साइंटिफिक चीजें भी हैं, जो यहाँ पर अभी इस श्लोक में जो वर्णन आ रहा है उसमें क्या करते हैं, उच्च लोकों की प्राप्ति के लिए लोग करते हैं कि ये चीज छोड़ दूंगा, वो चीज छोड़ दूंगा। बट इस्कॉन में जो भी चीजों का हम त्याग करते हैं, कि एक मास में हम दूध नहीं पीते हैं, एक मास में हम दही का त्याग करते हैं, एक में हम उड़द की दाल इत्यादि का त्याग करते हैं, इस तरीके से हम 4 चीजों का परित्याग करते हैं 4 मास के अंदर। तो वो क्यों है, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। और साथ में वो साइंटिफिकली भी प्रूवन है। जब सावन स्टार्ट होता है तो होता क्या है, सावन का महीना पवन करे शोर। बाहर पवन तो शोर कर रही होती है, हमारे अंदर बॉडी की जो पवन है वो भी शोर मचा रही होती है।
हमारे पाचन तंत्र इत्यादि भी इतने स्ट्रांग नहीं रहते हैं। इसलिए सर्टेन चीजों का हम लोग त्याग कर देते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, उन दिनों वहां पर बहुत सारे इंसेक्ट्स उन हरी पत्तेदार सब्जियों में होते हैं। बारिश का समय जब होगा तो बारिश होगी, जमीन से निकल कर होगा क्या, वो पत्तेदार सब्जियों में घुस जाते हैं, है ना, ताकि वो हमें भी नुकसान ना करें। इस तरीके से भी साइंटिफिकली प्रूवन है वो चीजें, जो चीजों का हम परित्याग करते हैं एवरी मंथ चातुर्मास के अंदर, है ना। और एक भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं हम, ना कि उच्च लोकों में जाने के लिए। इसीलिए जो चातुर्मास हम फॉलो करते हैं वो यहाँ पर इस श्लोक में जो चातुर्मास का वर्णन आया है उससे डिफरेंट है। ठीक है। और लोग क्या करेंगे, कुछ कठोर नियमों का पालन करेंगे, है ना। तपस्या के बारे में आ रहे हैं ना, या तपोमय यज्ञ, वो तप किस तरीके से किया जाएगा। जुलाई से अक्टूबर में कई लोग क्या करेंगे, बाल नहीं कटाएंगे, है ना। कुछ खाद्य वस्तुओं का त्याग कर देंगे। खाने के टाइम में कटौती कर देंगे कि 3 से 2 बार कर दिया, 2 से 1 बार में खा रहे हैं, है ना। और एक और पॉइंट आ रहा है, निवास स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाता, है ना। तो ये निवास स्थान ना छोड़ना हमारे आचार्यगण भी सिखाते हैं ये चीज। तो जब चातुर्मास आ जाता है तो बारिश बहुत हो रही होती है, कीटाणु इत्यादि और सब इंसेक्ट्स रेप्टाइल्स वो बारिश की वजह से अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं, और तो वो खतरे से खाली भी नहीं होता। साथ में बहुत सारे अ, जीवात्माओं का वहां पर वध भी हो सकता है। मान लीजिए हम बारिश के समय बाहर निकलते हैं और बहुत सारे रेप्टाइल्स या केचुए जो भी है बाहर अगर आ गए होते हैं, तो वो उनके मारे जाने की भी आशंका होती है। तो इसलिए और साथ ही अ, बाहर ना निकलने का फैसला इसीलिए करते हैं साधु, है ना। तो ये इस्कॉन की फिलॉसफी मैंने आपको बताई, क्यों बाहर नहीं निकलते हैं। पहला, इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला तो ये कि बहुत सारे जीवात्माएं जो हैं, हम उनकी रक्षा कर पाए इसलिए बाहर नहीं निकलते हैं, है ना। और दूसरा, पानी बहुत भरा होता है, मूव करने का वो ही साधन ही नहीं होता है, इसलिए भी। बट यहाँ पर क्यों बताया गया है चातुर्मास करने के लिए, वो उच्च लोकों की प्राप्ति चाहते हैं इसलिए, है ना। तो ये तपो में यज्ञ कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हम रीड कर सकते हैं। ओके, सत्यवीर प्रभु जी आप फिर से रीड कर लीजिए। हाँ जी प्रभु जी। जीवन के सुखों का ऐसा त्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, यथा पतंजलि पद्धति ब्रह्म में तदाकार होने के लिए, अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। वे सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे ही जो विभिन्न वैदिक साहित्य यथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये हरे सारे कृष्णा योगी, प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ठीक है थैंक यू प्रभु। सो मच प्रभु जी। ठीक है, एक लाइन और पढ़ सकते हैं प्रभु जी, ये हाँ जी सारे प्रभु जी। योगी। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि और कौन सी योग पद्धतियां हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, अ, विभिन्न प्रकार की योग पद्धतियां अपनाएंगे। अनेक अनेक प्रकार के वो व्यायाम इत्यादि करेंगे, प्राणायाम इत्यादि करेंगे, उसके बारे में है ना। जैसे हठ योग है, अष्टांग योग है। ये क्यों करते हैं, विशेष सिद्धि प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो योग का अर्थ एक्चुअली क्या होता है, योग कोई बता सकता है, जो हिंदी वर्ड है योग, जो हम मैथ्स में भी यूज करते हैं, इसका क्या मीनिंग है। जोड़ देना। जोड़ना, योग। यस, जोड़ना, बिल्कुल सही। हरी बोल, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया है, योग का अर्थ है जोड़ना। और हम किसको किसके साथ जोड़ते हैं, हम अपनी आत्मा को, हम जीवात्मा जो है उसको परमात्मा के साथ जोड़ना, ये एक्चुअल योग का मतलब होता है।
बट यहाँ पर इस श्लोका में जो बताया गया है, लोग क्या करते हैं, हठ योग, अष्टांग योग, ये क्यों फॉलो करते हैं? ताकि विशेष सिद्धियां प्राप्त कर सकें, है ना। जैसे लघुमा, अणुमा, ये सब हमने एक बार, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि हमने डिस्कशन किया था कि ये सिद्धियां प्राप्त कर लें। 8 तरीके की शायद सिद्धियां हैं ये, वो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं लोग, कि छोटा हो जाए, बहुत विशालकाय हो जाए, हवा के जैसा शरीर को कर लें, इस तरीके से बहुत सारी ये सिद्धियां होती हैं जो लोग हठ योग इत्यादि ये सब करके प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। कुछ लोग क्या करेंगे, तीर्थ स्थानों की यात्रा करेंगे, तीर्थ स्थान यात्रा करेंगे, लेटर सपोज वृंदावन गए और वहां पर बांके बिहारी जी गए और वहां पर चाट पकौड़े खाए, मस्त, दैट्स इट, है ना। ईंट पत्थरों के दर्शन किए और चाट पकौड़े खा के आ गए, ना, झांकियां देखी सुंदर सुंदर और जा करके आ गए। वहां पर अगर आपको धाम में जा करके भगवान के भक्तों का संग ना किया, भगवान की कथा श्रवण नहीं किया, तो वो हमारी यात्रा अधूरी रह जाती है ना। जैसा कि हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी भी बताते हैं, अगर आप धाम में जा करके अगर अ, ढंग से श्रवण कीर्तन इत्यादि में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो केवल ईंट पत्थरों के दर्शन करके आप आ जाते हैं, है ना। तो एक्चुअल वृंदावन के दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम इस स्थान पर जाएं कहीं पर, तो श्रवण कीर्तन भक्तों का संग वो जरूर करें, है ना। ओके। तो ये सारे अनुष्ठान जो है योग यज्ञ कहलाते हैं। यज्ञ तो हुआ, बट योग का हुआ, अष्टांग योग, हठ योग, इस तरीके का, है ना। और ये क्यों किए जाते हैं? एक विशेष प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय मतलब अध्ययन करके, जो वेदों की शिक्षा प्राप्त करके जो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्वाध्याय यज्ञ, है ना। वैदिक साहित्य को पढ़ेंगे, उपनिषदों को पढ़ेंगे, वेदांत सूत्र को पढ़ेंगे, सांख्य दर्शन को पढ़ेंगे, इस तरीके से अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं, जो उसे बोलते हैं स्वाध्याय यज्ञ, है ना। अपना अध्ययन करने में लगे हुए हैं, और वो स्वाध्याय यज्ञ है। और क्यों कर रहे हैं वो? एक उच्च जीवन की तलाश कर रहे हैं, दैट्स इट। उन अपने जीवन के परम लक्ष्य को नहीं पहचान रहे हैं, बट हाँ, यहाँ से बेटर लाइफ की तलाश कर रहे हैं, चाहे वो देवलोक में जाना ही क्यों ना हो। कि हाँ, हम देवलोक में जाएंगे, वहां पर स्वर्गलोक में जाकर के और ऐश्वर्य का हम वहां पर जीवन यापन करेंगे, इस तरीके से लोग कहते हैं। बट एक्चुअली होना क्या चाहिए? शिला प्रभुपाद नेक्स्ट 2 लाइन्स में, 3 लाइन्स में सम अप कर रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट साधना माता जी, आप प्लीज इसे रीड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके। जी यस। प्रभु जी। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ शिला प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से इस चीज को समराइज कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं, कि ये जो भी हम ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए, उच्च जीवन प्राप्त करने के लिए जितने भी यज्ञ की हमने बात की, ये कृष्ण भावनामृत हरिनाम संकीर्तन यज्ञ से डिफरेंट है ना। इनका मोटिव अलग है। जो भी योग पद्धतियां हम देख रहे हैं यहाँ पर, यज्ञ की पद्धतियां देख रहे हैं, स्वाध्याय यज्ञ देख रहे हैं, द्रव्य में यज्ञ, तपो में यज्ञ देख रहे हैं, इनसे डिफरेंट है कृष्ण भावनामृत। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कैसे डिफरेंट है? क्योंकि हरिनाम संकीर्तन यज्ञ का उद्देश्य है, परम लक्ष्य क्या है? भगवान कृष्ण के साथ जुड़ना, है ना। और ये कैसे किया जा सकता है? ये भगवान की, परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा कैसे की जा सकती है? भक्तों की कृपा के द्वारा, है ना। भगवान की कृपा के द्वारा। होता क्या है, पहले हम भगवान से कृपा की याचना करते हैं, भगवान जब कृपा करते हैं तो हमारे जीवन में प्रामाणिक गुरु को भेजते हैं, और फिर गुरु क्या करते हैं, उसी भगवान को प्राप्त करने का माध्यम बनते हैं, है ना। तो ये हम भगवान की कृपा और उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही ये कृष्ण भावनामृत प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की ब्यूटी है कि उन्होंने परपोर्ट में समराइज कर दिया सारी चीज को। आप खुद से देखिए, हम अगर श्लोका का यहाँ पर तात्पर्य ना पढ़ें,
सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़े तो क्या हम समझ पाएंगे कि किस बारे में है? क्या ही अगर शिला प्रभुपाद डिफरेंस ना दें तो क्या हम समझ पाएंगे कि टॉप मोस्ट चीज क्या है? इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई एक श्लोक भी पढ़ ले भगवत गीता, शिला प्रभुपाद की भगवत गीता एज इट इज, तो उसे पता लग जाएगा क्या जिस्ट है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, भगवान कृष्ण कौन है, करना क्या है हमें, जीवन का परम लक्ष्य क्या है। तो श्रील प्रभुपाद इतने सुंदर तरीके से इन चीजों को समराइज कर देते हैं। वो जानते हैं कि कलयुग के जीव कैसे हैं, उनके पास इतना समय नहीं है ना। हम लिप्त हैं हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद ने हर एक पैराग्राफ में ऐसा लिख करके दे दिया है कि हमें क्या करना है। कृष्ण भावनामृत को अपनाना है, दैट्स इट। और सारी चीजें जो हैं वो किसी और मोटिव के लिए हैं। हो सकता है कि हम एक उच्च लोक को प्राप्त कर लेंगे, बट होगा क्या एट द एंड, वापस के आकर के इसी भौतिक संसार में गिरेंगे। हम कुछ अच्छे कार्य कर लेंगे, कुछ हमने पुण्य एकत्र कर लिए, तो उससे होने वाला क्या है कि बस हमें कुछ टाइम के लिए हमारी गति ऊपर की तरफ तो हो जाएगी, बट फिर से अधोगति होगी, फिर से नीचे गिरेंगे, इस मृत्यु लोक में आएंगे और फिर से वही जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो हमें जिनका सॉल्यूशन हमें ढूंढना चाहिए। अ, कि हम इस चक्कर से परमानेंट ही बाहर निकल जाएं, ये सॉल्यूशन हमें ढूंढना चाहिए। हमें क्वेश्चंस करने चाहिए कि ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनका क्या सॉल्यूशन है, क्या हम इन्हें इरेडिकेट कर सकते हैं, क्या इन्हें हम टाल सकते हैं। ये क्वेश्चंस हमें पूछने चाहिए, ना कि ये हमें करना चाहिए कि हाँ मैं कुछ धर्मशाला इत्यादि खुलवा दूं। या ऐसा करने को एक्चुअली मना कोई नहीं कर रहा है, अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, बट इस मोटिव के साथ नहीं कि हाँ मुझे मुझे अच्छा जीवन, मुझे स्वर्ग लोक प्राप्त होगा नेक्स्ट बर्थ में। इस तरीके से नहीं करना चाहिए हमें, है ना। तो ये दान हमें इस तरीके से करना चाहिए कि हम किसी तरीके से भगवान की सेवा कर पाए, है ना। तो ऐसा कोई भी मना नहीं करता है कि आप धर्मशाला मत खुलवाइए या धर्मशाला में कोई दान दान मत दीजिए, बट ऐसा दान भी दीजिए जो भक्तों के काम आए और कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार में काम आए, क्योंकि ये ही भगवान का परम लक्ष्य ही लोगों तक पहुंचाना इस हरे कृष्ण आंदोलन का परम लक्ष्य है ना। प्रचार, ये प्रचार ही करना बहुत जरूरी है। लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए कि आप ये जो भौतिक सुख सुविधाएं इनकी इच्छा कर रहे हैं, ये टेम्परेरी हैं। जो हमारा परमानेंट बैंक बैलेंस है वो कैसे बढ़ाया जाए, ये चीजें लोगों को बताना बहुत जरूरी है। और ये जो चीज कर रहा है उन्हें सपोर्ट करना भी हमारा कर्तव्य है। तो ये दान पुण्य इत्यादि हमें करना चाहिए, बट हमें कृष्ण भावनामृत को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो ही एक प्रामाणिक दान होगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जो भी मुझसे त्रुटियां हुई कृपा करके मुझे क्षमा कीजिएगा। ताकि हम सब वैष्णवों के चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो कल्पतरु के समान हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, पतित आत्माओं के प्रति दयालु हैं और करुणा के सागर हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।